हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी साइंस सब्जेक्ट के फिजिक्स पार्ट की मोशन चैप्टर से है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आप क्लास 9th में हैं और आपकी प्रीवियस क्लास 8th रही है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों पार्ट्स को आपने एक ही बुक में सीखा हुआ था। ओके, बट आज आप 9th क्लास में हैं, तो 9th क्लास में आपके ये तीनों पार्ट यहाँ से डिवाइड होते हैं। ओके, फिजिक्स पार्ट अलग हो जाता है, केमिस्ट्री अलग होता है, बायोलॉजी अलग होता है। ओके, तो बेसिकली इस चैनल में या इस क्लास में और इससे आगे की जो क्लासें होंगी उसमें हम आपको फिजिक्स पार्ट में जो भी चैप्टर हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर आपका मोशन। यू नो वेरी वेल दैट डेली लाइफ में आपने देखा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं छोटी बात कर रहा हूँ, मीन्स हमारे घर में व्हीकल्स होते हैं, बाइक्स होती हैं, ओके, कार होती हैं। तो हम अपनी सुविधा के लिए उनका यूज़ करते हैं, कहीं भी जाते आते रहते हैं, मीन्स गाड़ियाँ चलती हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो भी हमारी मैथमेटिक्स आती है उसको स्टडी करने के लिए, ओके, उसकी बारीकियों को जानने के लिए और इसमें आने वाले कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको समझने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना होता है। ओके, हालांकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब इसी क्लास में देखेंगे कि और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर मैथमेटिकली क्वेश्चन बनेगी जो कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि यदि आपसे कोई कह दे कि व्हाट इज द रेस्ट, अगर कोई बॉडी मीन्स व्हाट इज द रेस्ट ना कह के मैं ये कह दूं कि कोई भी बॉडी रेस्ट में कब होती है, रेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम रेस्ट में किसी बॉडी को कब कहेंगे कि जब कोई भी बॉडी किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ओके, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, या हम ये कह दें कि कोई भी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, तो ऐसी बॉडी को हम लोग रेस्ट में बोलते हैं। ओके, तो यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी राइट किया हुआ है कि इट इज द, या मैं ये कह दूं कि आप देख पा रहे हैं कि अ बॉडी इज इन रेस्ट, रेस्ट में होती है। अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट, कब रेस्ट में होगी, when its position does not change with respect to a reference point। ओके, या मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ना चेंज हो, या किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी चीज की सिचुएशन और पोजीशन चेंज ना हो, उसे हम एट रेस्ट पोजीशन बोलते हैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की कोशिश कर रहा हूँ बताने के एग्जांपल से, कि जैसे मैंने एक यहाँ पे छोटा सा हाउस लिया हुआ है, ओके, और यहाँ पर छोटी सी एक कार बनाई हुई है। और प्लीज आप देख के हंसना नहीं है आपको, चलो खैर हंस भी लेना, कोई बात नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि मैं इस हाउस को रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, ओके, ये रेफरेंस है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, मीन्स हमें यहां से इसको ऑब्जर्व करना है। तो मैं मॉर्निंग टाइम पे देखता हूं कि ये गाड़ी यहीं पे है, फिर 1 घंटे बाद देखता हूं गाड़ी यहीं पे है, फिर मैं दोपहर में देखता हूं, फिर मैं रात के समय देखता हूं, तो हमें हर समय ये गाड़ी यही नजर आती है। मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इस वजह से ये एट रेस्ट में है। ओके, आप देख पा रहे हैं, इसको आप जरूर लिखें। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, जहां पर रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, आपका हाउस। ओके, तो ये तो हो गई बात रेस्ट पोजीशन की, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की। फिर बात आती है मोशन की, चूंकि हमारा चैप्टर है तो फिर हम मोशन किसको कहेंगे, तो मोशन आपकी वही होती है, आप देखते हैं कि डेली कोई ना कोई चीज चलती है, मीन्स गाड़ी आपकी चलती रहती है, तो आप समझते हैं कि टाइम भी तो नहीं रुकता है ना, टाइम भी तो चलता रहता है।
तो यदि टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलती है तो उसको कहते हैं मोशन। ओके, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ओके, मैं कोई रेफरेंस पॉइंट लेता हूं उसके रिस्पेक्ट में और विथ रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम कहते हैं कि ये बॉडी मोशन में है। ओके, जैसे कि आप देखें कि सपोज अभी हमारे पास सिर्फ यही मार्कर ही है, तो मैं इसी से बात करूं कि सपोज मैं इसको अभी यहाँ पे रखता हूँ और कुछ समय बाद मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पे है और मैं 5 सेकेंड बाद देखता हूँ ऐसे 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 ये यहाँ पे आ जाता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में या यहीं पे मैं इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लूँ और यहाँ पर ये तो ये रेफरेंस पॉइंट था, रेफरेंस पॉइंट आपका एक ही जगह रहता है और जो ऑब्जेक्ट है वो इस रेफरेंस पॉइंट से धीरे धीरे आपने देखा कि ये दूर हो गई। ओके, तो जैसे ही रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है उसको बोला जाता है मोशन। ओके, ये बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करती है। बात समझ आ रही है बात? अब आप आगे देखें कि यदि इसको फॉर एग्जांपल समझे तो आप समझ सकते हैं यही हाउस अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं, आपको हंसना नहीं है, ठीक है? ये आपके पास में सपोज करो हाउस है ऐसे, ओके, इस तरह से हाउस है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है और आप देखें ये यहां पर आप कोई भी बाइक, कार, साइकिल कुछ भी बना लीजिए। सपोज मैंने एक साइकिल टाइप की बना ली। ओके, तो आप देख रहे हैं कि अभी ये यहाँ पे है और 10 सेकेंड बाद हम देखेंगे तो ये साइकिल यहाँ पे कहीं पे आ रही होगी इस तरह से। ओके, तो जब ये इस तरह से आ जाएगी ऐसे, तो हम ये कह सकते हैं कि जब 0 सेकेंड था, 0 सेकेंड में ये साइकिल यहीं पे थी, लेकिन 10 सेकेंड बाद देखा तो ये साइकिल यहाँ पे नहीं थी, हमें यहाँ पे मिल गई। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट अपनी जगह है लेकिन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में साइकिल की पोजीशन चेंज हो गई, अपनी जगह को इसने छोड़ दिया, दूसरी जगह पे आ गई। ओके, तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट और रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदल दे उसको हम कहते हैं मोशन। ओके, तो ये छोटी छोटी सी बातें रहीं जिनको मैंने कई बार बताने की कोशिश की। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने मोशन को समझ लिया तो आप समझते हैं मोशन के टाइप्स को, ठीक है ना? तो जो मोशन है इसको देयर आर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मोशन इज डिवाइडेड ऑफ 3 पार्ट्स, बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो आपका पहला पार्ट होता है उस पार्ट को कहते हैं लीनियर मोशन। ओके, और जो सेकेंड होता है उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन और जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ओके, आप देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लीनियर मोशन, सेकेंड आपका सर्कुलेटरी मोशन और थर्ड आपका ऑसिलेटरी मोशन। ओके, अब बात आती है व्हाट इज द लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होती है? ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट ओके एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करती है, ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करती है, सपोज ये साइकिल है तो साइकिल मींस एक लीनियर मोशन करेगी एक लाइन में, या हम ये कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में ही ये चलेगी इस तरह से। ओके, तो ऐसी जितनी भी मींस हमारे पास जितने भी व्हीकल्स होते हैं, ठीक है ना, ये सभी के सभी कैसी मोशन कर रहे होते हैं? लीनियर मोशन ही कर रहे होते हैं। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी मोशन की। तो सर्कुलेटरी मोशन वो मोशन होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट या व्हीकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल किसी सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। ओके, अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। व्हाट इज द ऑसिलेटरी मोशन? तो इट्स ओनली टू एंड फ्रो मोशन। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे हमेशा होती रहती है तो ऐसी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। सपोज ये मान लो आपके पास में एक पेंडुलम होता है, आप क्लास 11th में जाएंगे वहां पर आप सीखेंगे
पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट देखेंगे और बहुत सारे आपको मीन्स चैप्टर आप देखेंगे। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वहाँ पे आप ऑसिलेटरी मोशन को सीख रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से, मान लो ये मीन पोजीशन से इससे आगे जाएगी और फिर पीछे आएगी, इस तरह से फिर आगे जाएगी फिर पीछे आएगी, अगर इस तरह की मोशन होगी तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन वो मोशन होती है जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक में, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है तो उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। एंड लीनियर मोशन वो मोशन होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है, या जो आपके वाहन होते हैं, व्हीकल होते हैं, वो सीधे सीधे की लाइन पे चलते हैं। ओके, अब आपका कहना होगा कि सर हम कभी कभी घुमा भी रहे होते हैं, तो आप घुमा रहे होते हैं लेकिन जो पहिए होते हैं वो हमेशा लीनियर मोशन ही कर रहे होते हैं। ओके, अगर आप एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, तो वहां पे भी लीनियर मोशन ही है, लेकिन वो मोशन आप सर्कुलर ट्रैक में कर रहे हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आपकी ये जो क्लास 9th है, इस क्लास 9th में केवल और केवल हमें पढ़ना है लीनियर मोशन के बारे में। ओके, और ये जो लीनियर मोशन है यहाँ पे भी आपको काफी चीजें पढ़नी है। ओके, बहुत सारी मैथमेटिकली चीजें यहाँ भी पढ़नी होंगी। अभी आपका केवल ये थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, आगे इस चैप्टर में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा जब आप इक्वेशन, मोशन ऑफ इक्वेशन सीख रहे होंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीख रहे होंगे और बहुत सारी चीजें। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें केवल लीनियर मोशन को ही स्टडी करना है। तो इतनी बात तो समझ आ गई कि रेस्ट पोजीशन क्या होती है, मोशन क्या होती है, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे हमें जो स्टडी करना है वो केवल आपकी लीनियर मोशन है। ओके, अब यदि इतनी बात समझ लेते हैं तो फिर हमें आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ और बातें समझनी है, जिनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है जो आपकी फिजिक्स में यूज होने वाली क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ओके, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें किसी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है एक मटेरियल की। सपोज आप देखें, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, ये एक भौतिक गुण होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसको मेजर किया जा सके, जिसको हम मेजर कर पाए। ओके, नाप सकते हो जिसको। तो ऐसी जो भी आपके पास क्वांटिटीज आएंगी उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आपकी 2 तरह की होती हैं। पहली आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, जैसे कि मैं अपनी हाइट की बात कर रहा हूं, आपकी हाइट की बात की जाए तो जो आपकी हाइट है, सपोज मीन्स कह देते हैं कि 1 मीटर 68 सेंटीमीटर होगी, या मैं 5 फीट कह देता हूं, या मैं 3 फीट कह देता हूं। तो ये जो हाइट है ना, तो ये हाइट एक मैग्नीट्यूड है। मीन्स हम यहाँ पर ऐसे लिख दें, जैसे यहाँ पे दिखा दें 5 फीट। ओके, या मैं यहाँ पे लिख दूं 50 kg, तो यही आपका मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो आप देखें कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्केलर क्वांटिटी को, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ओके, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, अब आप जब डायरेक्शन की बात देखेंगे तो वेक्टर में देखेंगे। जैसे मैंने 5 फीट लिखा और 5 kg लिखा। ओके, और ऐसे करके बहुत सारी चीजें लिख सकता हूं, मीन्स 10 मीटर लिख सकता हूं। ठीक, ये सभी की सभी क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो यदि मैं इसको एग्जाम्पल इसके देने की कोशिश करूं कि आप इसकी एग्जाम्पल बताइए, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस बता सकता हूँ। ओके, यदि आपको फिजिक्स में, साइंस में स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल के लिए बोला जाए तो कम से कम 2 या 3 आप एग्जाम्पल जरूर याद रखें। जैसे कि फर्स्ट वन इज, आप याद रख सकते हैं डिस्टेंस, और दूसरा आप याद रख सकते हैं स्पीड।
ओके, और बहुत सारे होते हैं लेकिन आप कम से कम दो तो याद कर लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्पीड एंड डिस्टेंस, ये आपकी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो ओनली मैग्नीट्यूड वाली, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके, अब बात आती है डियर स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटीज की, कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ऐसी सभी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, सपोज मैं यहाँ पे कह रहा था 50 मीटर कह दिया, ओके, अब यहाँ पे मैं दे दूं ईस्ट, तो आपने देखा कि जब 50 मीटर केवल और केवल था तो केवल मैग्नीट्यूड था, लेकिन हमने यहाँ पे ईस्ट कह दिया तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने लगा। ओके, तो यहाँ पे 50 मीटर तो हुआ आपका मैग्नीट्यूड और ये ईस्ट जो है ये डायरेक्शन हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो आप बता सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ऐसे करके आप देखें कि इस वेक्टर क्वांटिटी के भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन कम से कम 2-3 आप जरूर लर्न कर लें। ओके, जैसे कि आप आगे चल के देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, आप देखेंगे वेलोसिटी जो कि स्पीड की तरह ही होता है, तो जो वेलोसिटी है वो भी आपका कैसा टर्म होता है, कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। आप मोमेंटम देखेंगे, आप फोर्स देखेंगे, आप एक्सेलरेशन देखेंगे, मीन्स ऐसे करके बहुत सारे क्वांटिटीज आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि इन सब में डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ऐसी वो सभी क्वांटिटीज, ऐसी वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें हों, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और इनके एग्जांपल को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स एटसेट्रा। ओके, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इतना छोटा सा ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये समझ आया होगा। ओके, अब इसके आगे हमें चलना है और हमें ये समझना है कि हमें इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ओके, तो इसमें हमें मोशन के बारे में, मोशन की जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी मोशन के लिए वो हमें पढ़नी है, तो उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके, डियर स्टूडेंट्स इस मोशन चैप्टर में बेसिकली जैसे हमने सीखा अभी क्वांटिटीज के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कि वेक्टर होती है और स्केलर होती है। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज दोनों तरह की बातों को हमें यहाँ पे रीड करना होता है मोशन में। ओके, तभी तो हमने वो सीखा मीन्स क्वांटिटीज के बारे में। तो अब हमें यहाँ पर जो सीखना है फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन की फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो पहला आपका आएगा डिस्टेंस, दूसरा हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, तीसरा आप देखेंगे कि आपके पास आएगा स्पीड। ओके, चौथा आप देखेंगे कि आपके पास आएगा वेलोसिटी, पांचवा आप देखेंगे कि आपके पास आएगा एक्सेलरेशन। ओके, और डियर स्टूडेंट्स जैसे हम इतनी चीजें पढ़ लेंगे ना, जैसे हम इतनी चीजों के बारे में समझ लेंगे, तब हम कहीं पे देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छी चीजें, मतलब मैथमेटिकली हम देखेंगे ग्राफ्स के बारे में। ओके, ग्राफ। ओके, और फिर हम देख रहे होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट्स,
फिर जब इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, ग्राफ देख लेंगे, ये सारी चीजें देख लेंगे, तब आपके पास आएंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, तो इन सभी चीजों को हमें वन बाय वन डिस्कस करना है, लेकिन मैं बहुत बड़ी बड़ी क्लास ना लेकर के छोटी छोटी क्लास ले रहा हूं। मैं इस क्लास को यहीं पे ओवर करता हूं और जस्ट मैं आगे से ये दूसरी क्लास शूट कर रहा हूं, जो कि डिस्टेंस से होगी, डिस्प्लेसमेंट स्पीड मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। मीन्स ये जो आपका मोशन चैप्टर है, इसमें जितनी टाइम का ये वीडियो हो रहा है, ऐसे ही कम से कम 10 वीडियोस हम आपको देंगे, जिसमें इस चैप्टर की फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी। ओके, तो आई होप आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट समझ आया होगा। अगली क्लास में हम आपको इन चीजों के बारे में अच्छी तरह से डीपली एक एक चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आप एंजॉय कीजिए, पढ़िए। ओके, थैंक यू।